नमस्कार। आज फिर मैं आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक विज्ञापन लेखन लेकर आया हूँ। तो देखो, प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया है। आपके पिताजी ने सोने चांदी आभूषण की एक दुकान खोली है। उसके प्रचार प्रसार हेतु एक आकर्षक विज्ञापन बनाइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप प्रश्न को 1 से 2 बार पढ़कर ठीक से समझ लेंगे। अगर ये बोर्ड परीक्षा या होम परीक्षा में पूछा जाता है तब आप ऐसा करेंगे, और अगर कॉपी में बनाएंगे तो आपको सीधे सीधे पढ़ के बनाना है। ठीक, तो किस पर विज्ञापन बनाना है? सोने चांदी के आभूषण। ठीक, तो सबसे पहले आप करेंगे, लिखेंगे उत्तर। तो यहाँ पर लिख दिया उत्तर काले पेन से, फिर नीले पेन से लिख दें आभूषण की दुकान का विज्ञापन लेखन या फिर विज्ञापन लेखन। कहने का मतलब ये है, आप चाहें आभूषण की दुकान का विज्ञापन लिख दें या फिर उसके स्थान पर विज्ञापन लिख दें। इसमें से चाहे इसको लिखे या इसको, एक ही लिखेंगे। ठीक है। उसके पश्चात स्केल और पेन की सहायता से आपने जो ये उत्तर लिखा है, ये आभूषण की दुकान, इसकी 1 या 2 लाइनें छोड़कर आप क्या करेंगे, बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स आयताकार होगा या वर्गाकार, आप स्केल और पेन की सहायता से बना सकते हैं। और नीचे से भी 1 या 2 लाइनें छोड़ सकते हैं, और चाहे तो पूरा ले लें। कहने का मतलब ये कि जब भी आप विज्ञापन बनाएं तो पेज क्या करेंगे, वो पूरा का पूरा लेने की कोशिश करेंगे। यानी जितने में आपका विज्ञापन बन जाए, कम जगह नहीं लें, क्योंकि आपका पेज तो वैसे ही जाएगा। तो इससे अच्छा, क्योंकि बड़ा अगर आप ये बॉक्स बनाएंगे तो आप आसानी से क्या करेंगे, विज्ञापन लिख पाएंगे, आपको समस्या नहीं आएगी। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये कि आप पेंसिल से बॉक्स बना लो, फिर लिखना शुरू करो। और तीसरा ये तरीका कि आप पहले विज्ञापन लिख लो, फिर बॉक्स बना लो, जो भी आपको अच्छा लगे, जिसमें बहुत ही सटीक से बना पाते हो। सबसे अच्छा तरीका है पेंसिल से पहले बॉक्स बना लो। मैं तो पेन से ही पहले बॉक्स बना लेता हूँ, उसके बाद ही लिखना शुरू करता हूँ। जब आपका बॉक्स बन जाएगा तो उसके पश्चात क्या करेंगे, जो शीर्षक दिया, इसमें देखो क्या दिया था कि पिताजी ने सोने चांदी आभूषण की दुकान खोली है, लेकिन यहाँ पर आपके पिताजी की दुकान का नाम नहीं दिया। अगर नाम यहाँ पर दिया होता तो हम अपने विज्ञापन में भी वही नाम लिखते। अब जो नाम नहीं दिया तो आपको जो अच्छा उचित नाम लगे, आकर्षक, ध्यान रखना, ऐसा नाम ही चुनना, उसी को लिखेंगे। तो हमने लिख दिया यहाँ पर आकाश। आकाश नहीं होगा, आकाश होगा, यहाँ पर बड़ा आ बनेगा। इस तरह से हम बना देते हैं। ये रहा आकाश, है ना, आकाश आभूषण। इस तरह से बार बार सही नहीं बनना। आकाश आभूषण, इसमें बड़ा छूट गया है। ये हो गया शीर्षक। शीर्षक को कैसा रखेंगे, एक तो बड़े अक्षरों में और उसको डार्क कर देंगे ब्लू पेन से। ठीक है, बड़े, और इसको उसके पश्चात फिर क्या करेंगे, इस तरह से बॉक्स में हम बंद कर देंगे। तो शीर्षक आपका दूर से हाईलाइट होगा, यानी ठीक से दिखाई देगा। उसके पश्चात ऊपर जो एक लाइन छूटी थी, यहाँ पर लिख देंगे एक बार अवश्य पधारें, इस तरह से। फिर आप नीचे जाएंगे, नीचे लिखेंगे, फिर एक और स्लोगन जैसा लिख देंगे, सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता, यानी बेचते भी हैं, बनाते भी हैं और बेचते भी हैं। उसके पश्चात ठीक नीचे यहाँ पर आप या तो विशेषताएं लिख दो या फिर ऐसे ही डॉट करके विशेषताएं उनकी लिखना शुरू कर दो, बिना हेडिंग डाले। आप चाहो तो हेडिंग भी डाल सकते हो। तो हेडिंग डालकर आप क्या करेंगे, पॉइंट में लिख दो या फिर डॉट में लिख दो या स्टार में, इस तरह से लिख दो जैसे आपको अच्छे लगे। तो ये पहला बिंदु है, सभी प्रकार के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं। दूसरा दिया है नए डिजाइनों में। फिर आपका तीसरा दिया है शुद्ध आभूषण। चौथा दिया 100% पर सोने के आभूषण को वापस। ये यहाँ पर लिखा होगा, क्या लिखा जाएगा, वापस, यानी आप 100% पर इसकी वापसी भी कर सकते हो। उसके पश्चात फिर आप आगे बढ़े और यहाँ पर ये ध्यान रखना, यहाँ पर वापस ही होगा, इस तरह से हम वापस लिख सकते हैं। ये फिर नीचे दिया है आभूषण बनवाई पर 50% की छूट, यानी आभूषण बनवाएंगे तो 50% छूट भी मिलेगी। उसके पश्चात नीचे लिख देंगे संपर्क। संपर्क में लिख दिया आकाश आभूषण, पटेल चौराहा, और ये रामनगर आगरा। और यहीं पर साइड में लिख देंगे फ़ोन नंबर, तो 3232041410। इस तरह से आप कोई भी काल्पनिक नंबर लिख सकते हैं। उसके पश्चात फिर आपकी जो
विज्ञापन लिखा था इसके दाएं साइड बची है बहुत सारी जगह, तो यहाँ पर हम बना देंगे चित्र। जैसे ये चित्र बना दिया, अंगूठी, ये हो गया झुमके, ये गले का हार। चित्र बहुत सिंपल सा बनाएंगे, क्योंकि चित्र बनाना ऐसा अनिवार्य नहीं है विज्ञापन में, क्योंकि ये हिंदी भाषा से संबंधित, इसीलिए इसमें भाषा को ही महत्व दिया जाता है। लेकिन आप चित्र बना दोगे, समय रहे तो ऐसी छोटे से आकर्षक विज्ञापन लगने लगता है। और यहीं पर फिर लिख देंगे ऑफर, 25,000 की खरीद पर चांदी का सिक्का फ्री, और इसको क्या करेंगे, पूरा कवर करके बंद कर देंगे। इस तरह से ये हो गया ऑफर वाला भाग। अब आता उसके नीचे जो जगह बची वहाँ पे लिख दिया आपकी इच्छा हमारी खुशी, ये भी एक स्लोगन है। इस तरह से आपका ये विज्ञापन पूरा कंप्लीट हो गया। तो पूरा विज्ञापन बनने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ये देखो आपका ऊपर लिखा उत्तर, फिर ये शीर्षक लिखा है, फिर उसके बाद यहाँ पर हम आकाश लिख दें इस तरह से। ये अब ये आपकी विशेषताएं लिखी हैं, फिर ऑफर लिखा है, स्लोगन लिखा, पता लिखा। इस तरह से आपका विज्ञापन ये हो गया कंप्लीट। तो आशा करता हूं कि ये विज्ञापन आपको समझ में आ गया। अब आपको क्या क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखनी है कि आपको जब शीर्षक लिखेंगे तो ये हमेशा बड़े अक्षरों में और डार्क में लिखेंगे ताकि दूर से दिखे। और जो भी आप ये शब्द या वाक्य लिखते हैं, हमेशा ऐसे शब्दों या वाक्यों का प्रयोग करेंगे जो आप सरल शुद्ध लिख पाते हो। कभी कठिन या मुश्किल शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। अगर आपने ये कठिन शब्द लिख दिए और वो अशुद्ध हो गए तो आपके निश्चित तौर में अंक कटेंगे। इसलिए अशुद्धि से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका, जिन वाक्यों या शब्दों को शुद्ध और सही लिख पाते हो सरल भाषा में, उनका ही प्रयोग करें। और किसी प्रकार का कोई छाट काट बिल्कुल ना करें, ये ध्यान रखना। अगर कहीं गलती हो तो ऐसे एक लाइन से काट दो, ठीक, क्योंकि बच्चे कभी कभी ऐसे करके क्या कर देते, ओवर राइटिंग करते हैं। ये बिल्कुल भद्दा लगता है और फिर विज्ञापन में वही दिखाई देता है। तो ये बिल्कुल ना करें। काटने का तरीका मैंने आपको बता दिया, लाइन खींचकर काट देंगे। और सबसे अंतिम बात, आप इस विज्ञापन को देखकर अपनी कॉपी में 2 बार बना लो, फिर तीसरी बार बगैर देखकर बनाओ, और फिर उसमें क्या कर लो, मिलान। जो जो गलतियां आपको दिखाई दे रही या समझ में आ रही उनमें कर लेना सुधार। इस तरह से आप अभ्यास करो। ऐसे अभ्यास करते रहोगे तो बहुत आसानी से आप विज्ञापन बनाना कम समय में सीख जाओगे। आप इसी तरह से विज्ञापन साफ सुथरा, स्वच्छ और आकर्षक बनाएंगे तो निश्चित तौर में आपको पूरे में पूरे अंक मिलेंगे। अगर विज्ञापन से संबंधित किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।